खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन। डेरा इस्माइल खान में 22 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने फितनल खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखे हुए हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सिलसिला ना रुक सका। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमले, 3 चीनी मुलाजमीन हलाक। ताजिक हुक्काम का अफगान सरजमीन से हमले पर शदीद तशवीश का इजहार, हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। ताजिक वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हमले में चीनी मुलाजमीन के कैंप को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान सरहदी इलाकों में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद मुजरिमाना ग्रोहों की तखरीबी सरगर्मियाँ अब भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात हमारे देरीना रिश्ते के मजबूत सुतून हैं। हमारे ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहीत हैं। अब वक्त है कि हम इन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करें। शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब, कहा कि हमारे ताल्लुकात सकाफती, मजहबी, बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियादों पर कायम हैं। पाकिस्तान के पास नौजवानों की बड़ी ताकत है। नौजवानों को IT, AI, फ़नी तरबियत, जदीद महारत से आरास्ता कर रहे हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुँच गए। पानी PTI मुल्क की तारीख के VIP कैदी। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि एक्सरसाइज मशीन, बावर्ची, देसी मुर्ग, अपना डॉक्टर इनके सिवा किसको मैसर है। तंज किया, ज़िमनी इलेक्शन तो हार गए, ड्रामे के लिए 4 लोग जेल के बाहर बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान सेनेट में PTI अरकान का शोर शराबा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, बानी PTI को क्यों आइसोलेशन में रखा गया है, मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल के तरफ जाने से रोक दिया गया। सुहेल आफरीदी ने अडियाला रोड पर दीगर रहनुमाओं के हमरा धरना दे दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, 4.5 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आपका इक़दाम गैर कानूनी है, हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, आप खुद हमें तंग कर रहे हैं। दंगा करो, जलाओ, घिराव करो, मार दो, समझ नहीं आता फसाद करने वालों को वक्त कहाँ से मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब, नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, जो वज़राए आला अवाम की खिदमत पर मामूर हैं वो कैसे अपना टाइम फितना फसाद में बर्बाद करते हैं। वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं, पंजाब के हर फर्द की फ़िक्र है। स्पेशल बच्चों के स्कूल में गई तो लगा यूरोप के किसी स्कूल में आ गई हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं। फस्तायत के बावजूद, तमाम चीरा दस्तियों के बावजूद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। अब भी आपने एक बार नहीं, आपने यहां से कई बार मुज़ाकरात की कॉल दी, इन्होंने उस अमल को सैबोटाज किया। अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की गई। बानी PTI के दौरे फस्तायत में भी मुज़ाकरात की बात की। इसी हाउस में स्पीकर की कुर्सी पर असद कैसर थे। उस वक्त अपोजिशन की आधी फ्रंट लाइन जेलों में थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर तनकीद, कहा कि ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। बाबर नवाज खान ने PTI से नशिस्त छीन ली। PTI ने सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की। PTI ने मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो सका। अब मुज़ाकरात का इख्तियार बानी PTI ने महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर को दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जरिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ, मुझे जानते हैं कि नहीं आप जानते?
जानते हैं सर। मेरा नाम कभी सुना है? हाँ जी, अभी ये सब पूछने वाली कोई बात है? आपने प्लॉट के लिए अप्लाई किया तो आपको मुबारक हो, आपका नाम निकल आया कोरे में। खैर मुबारक। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत कुरानदाजी का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ ने कुरानदाजी में कामयाब खातून को फ़ोन पर मुबारकबाद दी। IMF मिशन आ रहा है, मुआहदा हो गया। IMF रिपोर्ट में कुछ तशख़ीस किया गया है, कुछ खला की निशानदही की गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF के जो निकात हल तलब हैं उन पर काम करेंगे। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। FBR ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के असासे ज़ाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत मुस्तक़बिल में बराह रास्त बिजली की खरीदारी नहीं करेगी। डेस्कोस की निजकारी और मार्केट में बराह रास्त लेन देन का मंसूबा है। मुसाबिकती एनर्जी मार्केट आइंदा चंद माह में शुरू होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में सोलर के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 55% तक पहुँच गया। 3 मुल्की सीरीज के छठे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम 185 रन के हदफ के ताक़ुब में 178 रन ही बना पाई। सलमान अली आगा की नाकाबिल शिकस्त 63 रन की इनिंग रायगा गई। उस्मान खान ने 33, मोहम्मद नवाज ने 27 रन बनाए। बाबर आजम कोई रन स्कोर ना कर सके। कामिल मिश्रा की 76 और कौशल मेंडेस की 40 रन की धुआंधार इनिंग्स। फाइनल हफ्ते को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा। गजा में इसराइली फौज की फायरिंग और हमले में 4 मुज़ाहमतकारों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। नई तहकीक में इसराइली कार्रवाइयों में 1,12,000 शहादतों का इंकशाफ। सर्द मौसम और बारिशों की वजह से मुतासरीन संगीन हालात से दो चार। इनरवा की एक बार फिर हंगामी इमदाद की अपील। हमास की सुरंगों में महसूर कारकुनों पर हमले की मजम्मत। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा, हथियारों का मसला कौमी मुकालमे और अंदरूनी मुशावरत के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। हकीकी मुज़ाकरात का मतलब मुकालमा होता है, डिक्टेशन नहीं। अमरीका को गैर मंतकी ईरान का मुतालबात तर्क करना होंगे। दो टोक मौक़िफ़ वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक इंटरव्यू में कहा, अमरीका में मुनसिफ़ाना संजीदा बातचीत की नीयत ही मौजूद नहीं। अमरीका मुतालबात मुसल्लत करने के बजाय मुनसिफ़ाना मुकालमे का रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान का इल्मी मैदान में बड़ी कामयाबी। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से भारतीय वफ़द ऐन वक्त पर फरार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह। जनरल MM निर्वाणे, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और सचिन पायलट मुबाहिसे से दस्तबरदार हो गए। जनरल जुबैर महमूद हयात, हिना रब्बानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने कहा, भारतीय रहनुमा TV चैनल्स पर शोर मचाते हैं, इल्मी मुबाहिसे में दलील से घबराते हैं। भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी ऑक्सफोर्ड यूनियन में सवालात का वजन ना उठा सकी। भारतीय मुकर्रिरीन ने शर्मिंदगी से बचने के लिए मुबाहिसा खुद ही सबोताज कर दिया। सिंधु हमारा है और हमारा ही रहेगा। या तो इसमें पानी बहेगा या इसमें तुम्हारा खून बहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारत को करारा जवाब। सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। सिंध हमेशा मुत्तहिद रहेगा, एक रहेगा और पाकिस्तान के साथ रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुताल्लिक़ बयान के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। भारतीय वज़ीर दिफा की गिदड़ हब्की के खिलाफ सिख पाकिस्तान के शाना बशाना। सिख फौजियों से सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल होने की हिदायत। सिख फॉर जस्टिस के सरबरा गुरपतवंत सिंह ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ और भारतीय जारियत के खिलाफ अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार कर रही है। भारतीय जंगी सियासत और दहशतगर्दी के फ़रोग़ के मंसूबे के खिलाफ दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तुलिस्तान में सहराई जहाज खतरनाक वायरस का शिकार, 10 ऊँट हलाक, दर्जनों ऊँट बीमार। मालिकान के मुताबिक वबा दिन ब दिन फैल रही है। ऊँट को जुकाम होता है, शदीद बुखार की वजह से बेहोश हो जाता है, फिर हलाक हो जाता है। लाखों मालियत के ऊँट आंखों के सामने मर रहे हैं।
लाहौर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मुनावा में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 2 नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 23 साला अली और 18 साला मोहम्मद जैन के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने तीसरी जंग अजीम के खतरे से खबरदार कर दिया। तुर्किया में खिताब करते हुए पोप ने कहा कि मौजूदा आलमी तनाज़ात बड़ी जंग का सबब बन सकते हैं। इंसानियत का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, इसे मौका नहीं देना चाहिए। आलमी इत्तेहाद और अमन के क़याम के लिए सबसे मुत्तहिद होने की अपील। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को करप्शन के 3 मुकदमात में 21 साल कैद की सज़ा। बेटे और बेटी को भी 5-5 साल की सज़ाएं। हसीना वाजिद पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्लॉट हासिल करने का इल्ज़ाम। हांगकांग में रिहायशी ब्लॉक में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। झुलसकर मरने वालों की तादाद 65 हो गई। 280 अफराद लापता। आग के बाइस 72 अफराद जख्मी। दर्जनों की हालत तशवीशनाक। मलबे तले फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमवात पर अफसोस का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में हांगकांग के अवाम के साथ हैं। और मौसम बदला तो खेतों ने लाल चादर ओढ़ ली। हर तरफ फैली सुर्ख मिर्चों ने माहौल दिलकश कर दिया। उमरकोट की तहसील कंडरी मिर्चों के फसल के हवाले से मशहूर, लेकिन इस बार मौसमी तब्दीलियों बारिशों से पैदावार में कमी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एशिया की सबसे बड़ी सुर्ख मिर्च मंडी में फसल तो पहुंच रही है, लेकिन कीमतों ने ताजरों को परेशान कर रखा है।